सभी को नमस्कार। हम अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नावलियों का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं एग्जामिनर सिक्के से संबंधित जब प्रश्न पूछता है, सिक्के से संबंधित में भी हमारे पास दो प्रकार से पूछता है। एक तो मूल्य देकर सिक्कों की संख्या पूछे या फिर सिक्कों का अनुपात देकर मूल्य पूछे। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात करें सिक्कों से संबंधित प्रश्नों की। अनुपात समानुपात की श्रृंखला में सिक्कों से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। अनुपात समानुपात, और इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? सिक्के से संबंधित प्रश्न। सिक्के से संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न के लिए हम एक उदाहरण लेकर फिर देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास पहला उदाहरण है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये हमारे पास सिक्के हैं, यानी कि ये तो रुपए हो गए। ये तो क्या हो गए? रुपए। यानी कि 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। आगे दे रखा है सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे रखा है 13:11:7। इनके जो मूल्य हैं, मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य का अनुपात, और वो अनुपात क्या है हमारे पास में? 13:11:7। 13:11:7 ये उनके मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। अब हम देखें मूल्य के अनुसार सिक्कों की संख्या देखें। मूल्य के अनुसार क्या देखें? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, कुल संख्या दे रखी है हमारे पास 378। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? कुल संख्या है 378। 378 है। आगे हम देखें इन्हीं के रुपए देखते हैं किस प्रकार से, यानी कि 13 रुपए हैं तो इनके सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे। 13 तो क्या है? मूल्य हैं, तो मूल्य 13 कब होंगे? जब सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे। अब कह रहा है कि मूल्य 50 पैसे के मूल्य कितने हैं? 11 मूल्य हैं, यानी कि 11 रुपए हैं। और 11 रुपए कब बनेंगे? जब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, तब हमारे पास मूल्य कितना बनेगा? 11 रुपए। अब आगे बात करें 25 पैसे की। 25 पैसे में हमारे पास रुपए का मूल्य कितना है? 7 दे रखा है। और 7 रुपए कब बनेंगे? जब सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 28 सिक्के होंगे। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या मिल गया? 13:22:28। आगे हमारे पास दे रखा है कि कुल संख्या दे रखी है। इनकी अपना एक एक इकाई का निकाल लेते हैं। एक इकाई का क्या होगा? आगे हम देखें, ये तो है हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, और ये हमारे पास सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि ये जो अनुपात है इसका योग किसके बराबर होगा? 378 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? 13 + 22 + 28 कितने हो गए जोड़ने पर? ये हो गए 50 और 13 कितने हो गए? 63। ये जो 63 इकाई है ये कितने सिक्कों के बराबर हो गई? 378 सिक्कों के बराबर हो गई। तो हम एक इकाई का मान निकालेंगे तो 63 का क्या दे देंगे? भाग 378/63। 63 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? भाग देंगे 6 बार चला जाएगा। 6 × 18 और 6 को 6 से 36 और 1 37। इसका मतलब एक इकाई किसके बराबर आया? 6 के बराबर आया। आगे जो भी पूछेगा उसी की संख्या निकाल देंगे। इसमें पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने पैसे की संख्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, इसका अनुपात कितना है सिक्कों की संख्या का? 22 है। कितनी इकाई है? 22 इकाई है। और एक इकाई किसके बराबर है? 6 के बराबर है। इसका मतलब 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? 22 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से।
बाई 6 की 132। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 132। हमने ध्यान रखना है रुपए देकर और उनके मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य का अनुपात दे रखा है तो हमें क्या निकालनी है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या निकालने के लिए ये देखना है ये जो रुपए हैं, ये जो रुपए हैं ये कितने सिक्कों से बनते हैं। ये जो रुपए हैं वो कितने सिक्कों से बनते हैं? 13 रुपए हैं, 1 रुपए का सिक्का है तो 13 सिक्कों में बनेंगे। 11 रुपए हैं, 50 पैसे का सिक्का है तो 22 पैसे में 22 सिक्कों में बनेंगे। और 7 रुपए है, 25 पैसे के सिक्कों से 28 सिक्कों में बनेंगे। ये सिक्कों के निकालने के बाद हमारा जो अनुपात आया 13:22:28, ये सिक्कों की संख्या का आया। और सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास कितनी थी? 378। इनका कुल योग 378 के बराबर। तो एक इकाई कितने के बराबर आ गई? 6 के बराबर। जितने की चाहिए उसी से करते थे गुणा। यहाँ 25 पैसे का पूछता तो किससे गुणा कर देते? 28 से गुणा कर देते। अब हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और उदाहरण। एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यानी कि 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और उन सिक्कों का अनुपात दे रखा है 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, इसकी सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये क्या दे रखा है? 3:4:8। 3:4:8। फिर आगे प्रश्न कह रहा है उसी थैली में कुल 116 रुपए हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल रुपए दे रखे हैं, कुल रुपए कितने हैं? 116। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हम देखेंगे आगे किस प्रकार हल करते हैं इसको। सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:8 दे रखा है। ये संख्या है तो फिर इन संख्या के हिसाब से मूल्य क्या बनेगा? मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात? मूल्य का अनुपात। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितने बनेगा? 3 रुपए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं तो फिर मूल्य कितना बनेगा? 2 रुपए। कितना बनेगा? 2 रुपए। आगे बात करें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8। तो कितने रुपए बनेंगे? 80 पैसे। ये रुपए में है, ये पैसे में बनेगा तो इसको 0.8 ये लिख सकते हैं। ये हमारा अनुपात हो गया किसका? मूल्य का। और मूल्य के हमारे पास कुल रुपए कितने हैं? 116। यानी कि इनकी इकाई निकाल लेंगे। इनकी इकाई का मतलब इनका जोड़ किसके बराबर आएगा? रुपए के बराबर। तो 3 + 2 + 0.8 ये कितना हो गया? 5.8। ये 5.8 इकाई है वो किसके बराबर होगी? 116 रुपए की। किसके बराबर होगी? 116 रुपए की। तो एक इकाई किसके बराबर होगी हम उसी हिसाब से निकाल देंगे। तो 116/5.8 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगी। 58 से किसको काट देंगे? 116 को। 2 बार कट जाएगा यानी कि कितने आ जाएगी? एक इकाई किसके बराबर आएगी? 20 के बराबर। एक इकाई हमारे पास 20 के बराबर है। हमें किसका चाहिए? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या की इकाई कितनी है? 8 है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 8 से। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? 8 × 20 कितने आएंगे? 160। यानी कि हमारे पास जो 10 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या 160 है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेते हैं। और उदाहरण है हमारे पास में कि एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। अब की बार नोट से संबंधित प्रश्न है। 20 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट हैं। कितने कितने के हैं? 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए। इनकी कुछ नोट हैं और उन नोटों का अनुपात है। उनकी संख्या का क्या है? अनुपात है। संख्या का अनुपात, वो अनुपात दे रखा है
3:4:5। ठीक है। इसके आगे दे रखा है, यदि थैली में 2000 रुपये हैं तो 5 के नोट ज्ञात करो। थैली में कितने नोट हैं, कितने रुपए हैं, 2000 रुपये। कितने रुपए हैं, 2000 रुपये। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या ये निकालनी है। अब देखेंगे हम इसी प्रकार, पहले बात करें रुपए की, ये तो था संख्या का अनुपात, फिर आगे किसकी बात करेंगे, रुपयों की। कितने रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात। 20 रुपए के कितने नोट, 3 नोट, तो कितने रुपए बन गए, 60 रुपए। 10 रुपए के कितने नोट, 4 नोट, तो कितने रुपए बन गए, 40 रुपए। 5 रुपए के कितने नोट, 5 नोट, तो कितने रुपए बन गए, 25 रुपए। यानी कि कुल रुपए का अनुपात क्या हुआ, 60:40:25। तो इनका योग निकाल लेंगे। योग क्या होगा, 60 + 40 + 25, यानी कि ये हो गया 125 इकाई। और ये 125 इकाई किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर। किसके बराबर, एक इकाई बराबर निकाल लेंगे। एक इकाई बराबर क्या होगा, 2000 बटे में 125। और 125 को काट लेते हैं या भाग दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, पहले 25 से ही काट दें। 25 से काटेंगे, नीचे 5 बचेगा, ऊपर 25 से काटेंगे तो 25 8 200 और एक जीरो और बच गई। अब किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बच गए, 30 हो गए। 30 में 5 का देंगे तो कितनी बार गया, 6 बार। यानी कि कितने आए, 16 इकाई आई। तो एक रुपए की इकाई का जो मूल्य आया वो कितने आए, 16 इकाई आई। हमें कितने रुपए के नोटों की संख्या निकालनी थी, 5 रुपए के नोटों की। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 5। इसका मतलब 16 × 5, तो कितने नोट आए, 80 नोट। इस प्रकार हम सिक्के से या नोट से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।